अगर आप भी चाहते हो कि आपके घर में क्रैक्स आए, उसकी लाइफ कम हो जाए, तो ये गलतियां कर लो। ये 10 से 15 गलतियां कर दोगे ना, आपके घर में भी क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे, घर वीक होता जाएगा और ऐसा टाइम आ गया कि आपको घर छोड़ना पड़े या उसको रेनोवेट कराना पड़े और लाखों रुपए उस पर खर्च हो जाएंगे। तो आज की वीडियो देख लो, अपने मिस्त्री और कॉन्ट्रैक्टर को समझा देना ये 10 से 15 चीजें अगर हमारे घर की कंस्ट्रक्शन में की तो हम आपको पैसे नहीं देंगे। चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सामने देख रहे हो। ऐसा अगर आपके साइट पे आपके घर की कंस्ट्रक्शन में होता है तो ये बिल्कुल अलाउड नहीं करना, क्योंकि ये ना पूरा घर कोलैप्स आपका कर सकते हैं। किस वे में मैं समझाता हूँ आपको। ये जो किया गया, ये जॉगल किया गया, मतलब गलती से जो वर्टिकल सरिया था जिस जगह पे आना चाहिए था वहाँ नहीं किया, दूसरी जगह पे उसको कर दिया और उसको बेंड करके एक दूसरी पोजीशन में लाया गया। ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है। इससे क्या है, जो लोड ऊपर से आना होगा वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो लोड, वो जो कॉलम होगा ना वो वहीं से फेल होगा। और मोस्टली मैंने देखा है जो भी कॉन्ट्रैक्टर वगैरह होते हैं, आप उनको घर की कंस्ट्रक्शन दे देते हो फुल मटेरियल के साथ और सुपरविजन कुछ नहीं करते हो, बस दे दिया, पैसे देते रहना। लेकिन वो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। हमेशा आपको जब भी कॉन्ट्रैक्टर को अपना घर की कंस्ट्रक्शन करने देना है तो आपको चेक करते रहना है कि वो सरिया प्रॉपर बांध रहा है, कहीं जोगल वगैरह तो नहीं किया है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। इस मिस्टेक से काफ़ी घर में क्रैक्स और गिरने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फुटिंग अगर आपने प्रॉपर से नहीं दी, मतलब प्रॉपर डेप्थ तक आप नहीं गए, अगर लगा लो आप एक स्टोरी की मंजिली बना रहे हो, एक स्टोरी का घर बना रहे हो, फिर भी आपको 5 से 6 फुट नीचे जाना ही जाना है। मतलब भले आपकी सॉइल अच्छी है, मतलब उसमें हार्ड स्टार्टा है, लेकिन फिर भी 5 से 6 फुट जाना है। अगर काली मिट्टी है, मतलब काली मिट्टी है या पत्थर नहीं है, लूज मिट्टी है, तो उस केस में आपको 6 से 7 फुट जाना ही जाना होता है। और फुटिंग आपको प्रॉपर डिज़ाइन करवानी है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जो फ्लैट फुटिंग नीचे भर देते हैं, मतलब 6 इंच या 7 इंच उसकी भराई कर देंगे, नीचे उससे कॉलम निकाल देंगे, वो सबसे जल्दी फेल होता है कॉलम। तो आपको क्या करना है, ट्रेपेजोइडल फुटिंग जो रहती है, मतलब ऐसे स्लोप होती है चारों तरफ फुटिंग की, वैसी फुटिंग आपको हमेशा प्रोवाइड करनी है और आपको प्रॉपर उसमें ध्यान देना है। अगली चीज़ है जो ये किसके रिलेटेड है, फुटिंग के रिलेटेड ही है, लेकिन उसमें क्या होता है, जब हम फुटिंग प्रोवाइड करते हैं तो उसमें डेप्थ काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, उसका स्टील काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। और प्लिंथ बीम, देखो फुटिंग दे दी, ऊपर आपको ग्राउंड बीम या प्लिंथ बीम देने ही होते हैं। फ्यूचर में क्या होता है, अगर आपने बाई चांस चारों तरफ प्लिंथ प्रोटेक्शन नहीं की है, पानी फुटिंग के अंदर घुसा और आपकी फुटिंग थोड़ी बहुत सेटलमेंट हुई, नीचे बैठी, तो थोड़ी बहुत बैठी तो वो प्लिंथ बीम काउंटर कर लेगा, आपकी दीवारों में वो क्रैक्स नहीं दिखेंगे। लेकिन अगर वो ज़्यादा बैठ गई, आपने प्लिंथ बीम नहीं दिया, तो आपकी दीवारों में क्रैक्स ही क्रैक्स दिखेंगे। तो आपको अगर अपना घर मतलब अर्थ की एक सुरक्षित बनाना है या सेटलमेंट नीचे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़े, तो आपको क्या करना है, नीचे प्लिंथ बीम देना है, मतलब फुटिंग होगी हमारी, फिर आपको देना है प्लिंथ बीम, फिर आपको देना है 2400 पे, जहाँ आप बोल दे 8 फुट पे लिंटल बीम, फिर ऊपर स्लैब बीम, फिर उसके स्लैब, मतलब 3 बीम आपके घर में आने चाहिए स्टेप बाय, प्लिंथ, लिंटल, स्लैब बीम, 3 बीम आएंगे, आपके घर में क्रैक्स काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे, 0 क्रैक्स आपको देखने को मिलेंगे। और आप देखते हो कि आपके स्लैब में क्रैक्स देखने को मिलते हैं, वो किसकी वजह से मिलते हैं। एक तो वो शटरिंग जब सेटलमेंट होती है, और हमेशा शटरिंग जो आपको यूज़ करनी है, शटरिंग इस हिसाब से यूज़ करनी है कि जो प्रॉपर शटरिंग हो, वो शटरिंग यूज़ नहीं करनी है। बल्ली लगाई, नीचे 4 ईंटें रख दी, या बल्ली लगाई, नीचे राफ्टर रख दिया, या टेढ़ी बल्ली लगा दी। उसमें क्या होता है, जब स्लैब में लोड पड़ता है, नीचे थोड़ी बहुत भी मूवमेंट होगी तो ऊपर हमारी सेटलमेंट क्या, छोटे माइनर क्रैक्स, जो हेयर लाइन क्रैक्स, वो क्रिएट हो जाते हैं। जब शटरिंग खोलते हो, धीरे धीरे टाइम के साथ वो बड़े क्रैक हो जाते हैं और लीकेज की, सीपेज की उधर परेशानी आती रहती है। तो इस चीज़ से आपको ध्यान देना होता है। नेक्स्ट चीज़, वो जो बहुत बड़ी मिस्टेक की जाती है घर की कंस्ट्रक्शन में, मैंने मोस्टली गांव वगैरह में देखा, बाकी जो कंपनीज वगैरह करती हैं तो क्लाइंट अच्छा रहेगा तो ये गलती नहीं देखी जाती है। लेकिन जहां हमने कॉन्ट्रैक्टर को घर दे दिया और बस पैसे देने, बाकी देखना नहीं है, वहाँ ये गलती काफ़ी ज़्यादा बड़ी की जाती है। और बहुत बड़ी मिस्टेक ये होती है, कंक्रीट के ग्रेड पे ध्यान नहीं दिया जाता कि कौन से ग्रेड का कंक्रीट यूज़ किया जा रहा है। ग्रेड आपको समझ आनी चाहिए कि आप अगर कॉलम यूज़ कर रहे हो, कॉलम भर रहे हो, तो M25 या M20 M30 ग्रेड उसमें होना चाहिए। वो आपको आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर बताएगा, लेकिन मिनिमम M20 से छोटा ग्रेड अभी कभी भी आपको कॉलम बीम वगैरह में यूज़ नहीं करना है। ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है, इस मिस्टेक से आपको बचना ही बचना है।
और पीसीसी का अलग ग्रेड रखना है। मैंने देखा है जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाई जाती है ऐसी जगह पे एक ही ग्रेड चल रहा होता है, मतलब 2 बोरी सीमेंट और 2-4 बोरी एग्रीगेट सैंड, इस हिसाब से किया जाता है। कोई मतलब कोई प्योर चीज़ उसमें नहीं मेंशन होती कि M20 या मतलब 1:2:3 के हिसाब से या बोरी के हिसाब से ही कोई ग्रेड वहाँ स्पेसिफाई नहीं होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। अगर आप स्लैब करवा रहे हो, स्लैब में कौन सा ग्रेड पड़ेगा, कॉलम में, बीम में, पीसीसी में, हर चीज़ में ये चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, फिर ही उसके बाद ये चीज़ें करनी होती है। अगली काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है कवर ब्लॉक। कई लोगों को कवर ब्लॉक का पता ही नहीं है कवर ब्लॉक क्या होता है। कहीं पत्थर यूज़ कर रहे हैं, कहीं लकड़ी यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है। अभी हालांकि ये फ़ोटो देखा था मैंने, वहाँ क्या किया था, कवर ब्लॉक नहीं यूज़ किया था और मतलब कवर ज़्यादा था, कंक्रीट कर दिया, और वो जब डेड लोड बढ़ गया कंक्रीट का, सरिया ऊपर ही रह गया, ऊपर से स्लैब नीचे गिर गई। और मोस्टली ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, आपको कवर ब्लॉक प्रोवाइड करवानी। सामने आप बीम देख रहे हो, ये पूरा फट गया, ये कैंटिलीवर बीम है। किस वजह से हुआ? इसमें कवर ब्लॉक नहीं था, पानी सीपेज हुआ, सरिये में क्रोजन लगी। जब क्रोजन लगी, जो प्लास्टर था, कंक्रीट था, उसने बॉन्ड छोड़ दी और वो प्लास्टर और सीमेंट गिरने लग पड़ा। तो ये बड़ी मिस्टेक होती है। आपको नीचे कवर ब्लॉक प्रोवाइड करवाना है। स्लैब आपकी 25 mm का करो, कॉलम आपका 40 या 50 mm का करो, फुटिंग या 75 mm का करो, ये सब मेंशन है। और ये सिविल साइड बिजली चैनल इसीलिए बनाया आपके लिए। इसमें 700-800 वीडियोज़ हैं जो यही चीज़ आपको रिपीट करवाते जा रहे हैं कि आप लोग सीखो और कंस्ट्रक्शन आपकी अच्छी क्वालिटी की होती जाए। ये आपको मैंने 6 से 7 मिस्टेक्स बताई, ऐसी 3 वीडियो और आने वाली हैं, उसमें मैं साथ करके और मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं। अभी एक इसमें और ऐड कर देता हूँ, जो प्लास्टर हम करते हैं उसकी कभी भी थिकनेस 20 mm से ज़्यादा नहीं करना। 20 mm से अगर सीलिंग में मैंने देखा है क्या होता है, शटर में बताता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ आपको। शटरिंग जब की जाती है तो प्रॉपर से शटरिंग नहीं की, लेवल में नहीं की, वो सामने अंडुलेशन दिख रही होती है, ऊपर नीचे शटरिंग दिख रही होती है। तो उसको सही करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, 20 से 30-40 mm प्लास्टर चिपका देता है। और प्लास्टर भी वो अच्छा नहीं, सीमेंट मतलब रेशो प्रॉपर करके नहीं कि मतलब माल चिपका देता है। और वो थोड़े टाइम तक जब छत में हीट आती है या ठंडी आती है तो वो बॉन्ड धीरे धीरे छूटने लग पड़ती है। सामने आप कॉलम देख रहे हो, सर्कुलर कॉलम है, लेकिन इसका स्टीरअप का आप देख रहे हो कि स्पेसिंग कितनी दी है, कम से कम 1 फीट स्पेसिंग इसमें दी है। तो ये फ्यूचर में टिकेगा ये कॉलम? कभी नहीं। और अगर हम दूसरे कॉलम के पास जाएं, उधर देखेंगे उसमें क्या गलती की गई है। देखो रिंग का तो यहाँ भी गलती वही सेम है। और देखो जो इसमें नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड किए हैं वो ठीक है, 6 मिनिमम आपको बार कितने प्रोवाइड करने होते हैं कॉलम में, सर्कुलर में 6 नग। लेकिन जो स्टीरअप की स्पेसिंग है वो सेम है, इसमें भी ज़्यादा दी गई है, 1 फीट जितनी है। और जो इसकी हुक है, जो सामने आप देख रहे हो हुक होनी चाहिए बेंड, वो हुक यहाँ नहीं दी है प्रॉपर वे से। तो ये मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है। एक तो रिंग भी इतने दूर है और उसमें जो सरिया था वो एक ही लेवल पे कटा हुआ था। अगर इस कॉलम की बात करें हम, तो देखो इसमें अभी ये क्या है, फ्यूचर में अभी नेक्स्ट स्टोरी बनानी है इसकी, तो लेकिन इसमें जो लैब है वो लैब दिया ही नहीं है। मिनिमम मतलब आधा फीट उन्होंने सरिया छोड़ा, इसमें लैब क्या आएगा। ये फ्यूचर में अगर बाई चांस ये अर्थक्वेक वगैरह आया तो ये टूट सकता है घर। आपको प्रॉपर वे से लैब देना है। देखो इसमें लैब के 3 सरिये छोटे हैं, 3 बड़े। अगर इस कॉलम की बात करें, मतलब पूरे मैंने घर में एनालाइज किया, काफ़ी ज़्यादा गलतियां देखी मैंने इसमें। देखें ना रिंग प्रोवाइड किया, ना पोजीशन है सरिये की, 3 सरिये। चलो इसमें क्या है, लैब प्रॉपर वे से है, मतलब अल्टरनेट भी है, ऊपर नीचे है, और कई सरियों में लैब मिल रहा है, 2 सरियों में लैब नहीं मिल रहा है, इतना एक्सेप्टेबल है। चलो 1 सरिये में नहीं मिलता तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना है। अगर इस कॉलम की बात करें, इसमें स्पेसिंग जो दी है स्टीरअप की वो भी 200 से 300 mm है, और यो मतलब लैब है, लैब के लिए भी कोई जगह नहीं है। सेम हर कॉलम में ये किया गया है। ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। जब भी आप घर बनाओ ये चीज़ देनी है आपको। जो उसमें आपको स्पेसिंग रखनी है रिंग में, वो 7 इंच इतनी मैक्सिमम रखनी है। देखो एक चीज़ इसमें है, आप देखना, जो इनमें कॉलम का डिस्टेंस है बीच बीच में, वो 4.5 मीटर का है। और आपको कभी भी कॉलम प्रोवाइड करने हो 4.5 मीटर या 5 मीटर से ज़्यादा कभी भी उनके बीच की स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अगर इस कॉलम की बात करें तो इसमें भी सेम वही स्टीरअप वाला हाल है। मतलब ये कॉलम है 250 बाय 300 mm का कॉलम, लेकिन इसमें देखो सरिया सब एक लेवल पे कटा हुआ, और ये कॉलम नेक्स्ट स्टोरी के लिए जाने वाला है। तो ये फ्यूचर में कॉलम टूट सकता है, कोलैप्स हो सकता है पूरी घर को लेके।
नेक्स्ट आपको दिखा दूँ हैच बीम। सामने आप देख रहे हो जो हैच बीम, थोड़े दिन पहले मैंने इस पे वीडियो डाली थी, आप देख सकते हो हैच बीम। ये होते हैं जो फ्लैट बीम प्रोवाइड किए जाते हैं। ये मतलब स्लैब के दौरान ही प्रोवाइड किए गए हैं, इन्वर्टेड बीम रह गए हैं। क्यों ऊपर रखे हैं? बाद में जब फ्लोरिंग होगी इसी लेवल पर फ्लोरिंग कर दी जाएगी और एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाएगी घर को। अगली चीज़ जो मैं बता रहा हूँ आपको वो है डोवेल्स बार। सामने आप देख रहे हो डोवेल्स बार क्या होते हैं? ये रहे डोवेल बार, जो सरिया एक्सटेंड किया होता है कि फ्यूचर में आपको कभी उसमें कुछ एक्सटेंशन करनी हो स्लैब में, जैसे स्लैब में यहाँ स्लैब बढ़ने वाली है और एक सीढ़ी भी आने वाली है, तो सीढ़ी के लिए एक्सटेंशन किया है और इस तरफ भी इस घर को सीढ़ी आने वाली है, तो उसके लिए हम डोवेल्स बार निकाल के रख देते हैं। अगली चीज़ क्या है? देखो सामने आप एक एलिवेशन देख रहे हो, साथ में लेके वहाँ वुडन की फट्टियाँ जो बोलते हैं फट्टी, वो फंसी हुई है। ये ख़राब चीज़ है, इसको निकालने में एक तो लेबर जाएगी आपकी, दूसरी अगर बाई चांस ये प्लास्टर में रह गई, यहाँ सीपेज होगी, आपका सीलन दिखेगा, वहाँ पे धीरे धीरे प्लास्टर नीचे गिर जाएगा। और एक और चीज़ यहाँ ख़राब की गई है वो है कच्ची शटरिंग, मतलब जिसको बोलते हैं इम्प्रॉपर शटरिंग की हुई है। मिट्टी की जगह, मतलब गैप किससे भरे हुए हैं? मिट्टी से। और कभी जब प्लास्टर किया जाएगा, अगर इसको ध्यान से नहीं किया, मिट्टी रह गई, तो प्लास्टर वहाँ से उखड़ना स्टार्ट हो जाएगा। सामने आप देख रहे हो जहाँ कवर ब्लॉक आना चाहिए था वहाँ पत्थर डाल दिए गए हैं। कवर ब्लॉक क्या होता है वो सामने आप देख रहे हो, कवर ब्लॉक हम इसे बोलते हैं। और ये पत्थर क्यों डाले गए हैं कि मतलब जो कवर ब्लॉक होता है वो डिस्टेंस बनाता है नीचे से कंक्रीट में और सरिये के बीच। तो ये अगर आपने पत्थर डाल दिए, इनका कोई काम नहीं होता, क्योंकि जिस स्ट्रेंथ की ग्रेड की आप कंक्रीट यूज कर रहे हो उस स्ट्रेंथ ग्रेड का आपको कवर ब्लॉक डालना ही डालना होता है। और ये कभी नहीं करना है, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। इस मिस्टेक का मुआवजा क्या होता क्या है उससे? सामने आप देख रहे हो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा थोड़े सालों बाद, 3-4 साल बाद आपको क्या होगा, क्योंकि अगर कवर ब्लॉक आपने नहीं प्रोवाइड किया है किसी में भी, स्लैब में, कॉलम में, बीम में, तो जो पानी होगा वो कभी ना कभी थोड़ा बहुत पेनिट्रेट कर जाता है मतलब कंक्रीट के अंदर। जैसे ही वो अंदर पेनिट्रेट कर गया, जो आपका सरिया होगा उसमें क्रोजन स्टार्ट हो जाती है, उसमें रस्ट लग जाती है और धीरे धीरे सरिये में पपड़ी बन जाती है। और पपड़ी जैसे बनी, कंक्रीट और पपड़ी में बॉन्ड नहीं रहती। जो कंक्रीट होगा वो आपका बॉन्ड छोड़ देगा किससे? स्टील से। वो नीचे गिर जाएगा और नीचे सिर्फ क्या रह जाएगा? आपका स्टील, जैसे आप सामने देख रहे हो। और धीरे धीरे वहाँ क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे और जो घर आपने सोचा कि 30, 40, 50 साल चलेगा, वो 10 साल बाद आपको रेनोवेशन या तोड़ना पड़ सकता है। ये इतनी बड़ी गलती होती है ये, इसको मतलब इग्नोर कभी नहीं करना है आपको। कवर ब्लॉक पूरा, क्योंकि मार्केट से कवर ब्लॉक मिल जाए, 1-2 रुपए का कवर ब्लॉक होता है। आप क्योंकि स्लैब में हमें डालना होता है 25 से 30 mm का कवर ब्लॉक, वो आप कंक्रीट का भी ले सकते हो, पीवीसी का, किसी का भी लेके आपको मस्ट उसमें डालना होता है। अगली गलती भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, जो स्लैब बीम प्रोवाइड किए हैं। सामने आप देख रहे हो, मैं स्लैब बीम पे और हैच बीम जो होते हैं इन पे वीडियो अलग से लाऊंगा आपके लिए। तो स्लैब बीम देखो क्या किया है, जो उसका आगे एल होता है, डेवलपमेंट लेंथ होती है, वो काट दी गई है। जो एंकरेज होगी वो ही नहीं रहेगी, तो वो बीम किस काम का रहेगा? इसमें मैं वीडियो पहले लाया था कि जो आगे डेवलपमेंट लेंथ होती है, मतलब सरिया जहाँ से ख़त्म होता है वहाँ एल डाला जाता है। ये सामने आप देख रहे हो जहाँ सरिया जो बीम के अंदर जा रहा है स्लैब का, ये देखो ये कटी है, मतलब इसको एल नहीं मारा हुआ है। एल नहीं मारा हुआ है मतलब जब इस पे लोड पड़ेगा और ये वहाँ से फेलियर हो जाएगा। ये भी बहुत बड़ी गलती है। 2 गलतियाँ हो गई। तीसरी जो काफ़ी बड़ी गलती है वो है शटरिंग में की गई है। देखो यहाँ शटरिंग गई है, मैं समझता हूँ गाँव वगैरह में ऐसी शटरिंग रहती है नॉर्मल, कच्ची शटरिंग जिसे हम बोलते हैं। बाकी पक्की शटरिंग आप इसको बोलोगे स्काफोल्डिंग और MS प्लेट से, यहाँ जो शटरिंग होती है प्लाईवुड से, वो की हो तो वो बड़ी सही रहती है। लेकिन इसमें क्या किया गया, इसमें आपका जब कंक्रीट होगा, इसमें जो गैप होते हैं उनको ऐसे तो भर दिया गया है मिट्टी डाल के या गत्ता डाल के, लेकिन फिर भी उसमें गैप रहते हैं। उसमें से जो हमारी स्लरी होती है, जब कंक्रीट का पानी, स्लरी, क्योंकि सीमेंट और पानी मिलके स्लरी बना लेंगे, वो नीचे निकल जाएंगे, ऊपर बचेगा सिर्फ क्या कपची मतलब एग्रीगेट। तो एग्रीगेट वहाँ हनीकॉम होगा और वो स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी जो हमें स्ट्रेंथ उस कंक्रीट में चाहिए होती है। लेकिन फिर भी मोस्टली मैंने देखा यहाँ फिर आपको सही दिख रहा होगा, क्योंकि इन पैकिंग कर दी गई है, मिट्टी से की है या गत्ते से की है, जिससे भी। लेकिन कई बार क्या होता है, सिर्फ फट्टे की शटरिंग कर दी जाती है, प्लैंक की शटरिंग, और उसमें पैकिंग नहीं की जाती है। उस केस में ज़्यादा जो लॉस होता है स्लरी का, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और अगली चीज़ क्या होता है, ये जो कच्ची शटरिंग की गई है, जब कंक्रीट होता है
तो कुछ जगह क्या होता है, ये चीज़ें चिपकी रह जाती हैं, मतलब गत्ता हो गया, फट्टी हो गई, जो भी मतलब पतले पतले प्लैंक्स होते हैं, तो वो बाद में क्या होता है, आपको एक्स्ट्रा लेबर लगती है। जब उसको निकलवाना पड़ता है तो वो 1-2 दिन लग जाता है, क्योंकि वो सेट हो चुका होता है। आपकी जो शटरिंग खुलेगी 14 दिन के बाद ही खुलेगी, 20 दिन के बाद खुलेगी, तो तब तक वो जो गत्ता होगा, शटरिंग, वो चिपक गया होगा। अगर आप उसके ऊपर ही प्लास्टर करवा दोगे तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि बाद में वो सीलन लेता है जहाँ पपड़ी बन के नीचे गिरने लग पड़ता है। अगली गलती क्या है, सामने आप देख रहे हो जो बल्लियाँ खड़ी की जा रही है, जो मतलब सपोर्ट दी जा रही है स्लैब की शटरिंग को, उसके नीचे ईंट रखी जा रही है, भूसा, लकड़ी जो मिल गया मिस्त्री को डालता जा रहा है। बाद में जब उस पर कंक्रीट करने जाएंगे ना, वो नीचे बैठेगा, सब कुछ ईंट भी बैठेगी और सब कुछ बैठेगा, और आपकी स्लैब में क्रैक क्रिएट हो जाएंगे। ये गलतियाँ नहीं मत करने दो, अच्छे से शटरिंग करो, क्योंकि आप पैसे पूरे दे रहे हो तो शटरिंग में ये ऐसा क्यों करने दे रहे हो। तो अगर क्रैक नहीं चाहते हो, सही से घर बनाना है, ये चीज़ें जो बताई सही से करो, आपका घर डबल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।